Good morning, students. This is 10th chapter for 10th standard CBSE, The Summon at Banaras. Student SERMON इसका प्रोनाउंसिएशन होता है समन। जब भी आर से पहले वाउल आए तो आर के साउंड को हम लंबा कर देते हैं, ए का प्रोनाउंसिएट ज़्यादा करते हैं, समन एट बनारस। मैं आपको इस चैप्टर की और समरी बताने वाला हूँ आज। इस चैप्टर की समरी है वो एक कहानी के रूप में है और ये कहानी है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम हुआ करता था, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने जन्म लिया। इनके जो पिताजी थे, फादर साहब थे, वो काफ़ी अमीर थे, रिच थे, राजा थे वहाँ के। इन्होंने कभी भी दुख नहीं देखा अपने जीवन में। 12 साल के थे तब इन्हें गुरुकुल में भेज दिया गया अध्ययन करने के लिए, और उसके बाद में 16 साल की आयु में इनकी शादी कर दी गई एक राजकुमारी के साथ। इनके एक बेटा भी था। जब वो 10 साल का हुआ और इनकी आयु 25-26 साल की हुई तो ये शिकार पे निकले और इन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को, एक बीमार आदमी को अर्थी पे ले जा रहे एक मृत शरीर को, और इनका मन बदल गया। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अध्यात्म मगन हो गए और ध्यान लगाने लगे। कुछ समय पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने उस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा। यह बोधि वृक्ष जो बिहार के गया में है। और उसके बाद में इन्होंने अपने प्रवचन देना शुरू किया। बुद्ध थे, वो अहिंसा में विश्वास करते थे, और उन्हीं से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। एक औरत होती है जिसका नाम होता है किशा गौतमी, और उसका बेटा मर जाता है। वह सबके पास जाती है और कहती है कि मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। एक इंसान उसे कहता है कि मैं आपके बेटे को जीवन दान तो नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसे फिजिशियन डॉक्टर को जानता हूँ जो इसे जीवित कर सकता है। और वो उस औरत किशा गौतमी को महात्मा बुद्ध के पास में भेजते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं आपके बेटे को जीवन दान दे सकता हूँ, लेकिन आपको एक काम करना है कि मुझे किसी भी घर से और एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। वो औरत बड़ी खुश होती है कि मैं अभी लेके आती हूँ, लेकिन महात्मा बुद्ध है वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रुको, आपको जो सरसों के बीज लाने हैं वो उस घर से लाने हैं जिस घर में अभी तक किसी की मृत्यु हुई ना हो, जिस घर में कोई बाप बेटा, भाई बहन, बेटी, दादा दादी, किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं हुई हो। किशा गौतमी गांव में जाती है और प्रत्येक घर में पूछती है। घर में उससे सरसों के बीज तो मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं होता जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। अंधेरा होने लगता है। किशा गौतमी और सड़क के किनारे बैठती है, रास्ते के किनारे, और सोचती है कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ। मृत्यु है वो तो शाश्वत है, एक ना एक दिन सबको आनी है, और सबके घरों में कोई ना कोई गया है, तो मेरे घर में भी कोई ना कोई गया है, तो मुझे क्यों इसका दुख करना चाहिए। और वह सच्चाई को समझ जाती है। महात्मा बुद्ध चाहते हैं कि अगर हम अपने दुख पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने स्वार्थ की जो भावना है उसे छोड़नी चाहिए। कि एक छोटा सा चैप्टर बहुत अच्छी कहानी के साथ में है। बीटी रेंसो के द्वारा लिखा गया है, वैल्यू एंड वॉइस, ए कॉलेज रीडर, 1975 के उनके कंपोजिशन से लिया गया है। बहुत ही सुंदर कहानी है ये। आई होप ये आपको समझ में आई होगी, और ये आपके चैप्टर में है, तो आप इसकी रीडिंग अच्छे से लगाएं और क्वेश्चन आंसर करें। हैव ए गुड डे, थैंक यू।